हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। आज मैं करामाती कोट कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थापित है और हामिद नाम के एक गरीब लड़के के इर्दगिर्द घूमती है, जिसे अपने पिता से एक जादुई कोट विरासत में मिलता है। हामिद के पिता एक जुलाहे थे और उन्होंने एक जादुई कोट बनाया था जिसे पहनने वाला अदृश्य हो सकता था। हालांकि उसने कोट का रहस्य किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद हामिद को कोट विरासत में मिला और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके पिता इसे इतना महत्व क्यों देते हैं। उसने कोट पहन लिया और अदृश्य हो गया। उसके आश्चर्य के लिए बहुत कुछ। हामिद की माँ एक विधवा थी और उन्हें गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हामिद ने पैसे कमाने और अपने परिवार को सहारा देने के लिए कोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह कोट पहनकर बाजार जाता और दुकान के पैसे और खाने पीने की चीजें चुरा लेता। हामिद ने अपने कार्यों के लिए दोषी महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि उसके पास अपने परिवार का समर्थन करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया और उसने घोषणा की कि वह एक ऐसे जुलाहे की तलाश कर रहा है जो उसके लिए एक विशेष कपड़ा बुन सके। कपड़े को सोने के धागे से बुना जाना था और जो जुलाहा ऐसा कर सकता था उसे बड़ी रकम का इनाम दिया जाता था। हामिद ने इसे अपने कोट का उपयोग करने और बिना चोरी किए पैसे कमाने के अवसर के रूप में देखा। वह कोट पहनकर व्यापारी के घर गया और अपना परिचय जुलाहे के रूप में दिया। व्यापारी को संदेह हुआ और उसने हामिद से अपने हुनर को साबित करने के लिए सुनहरे धागे से एक कपड़ा बुनने को कहा। हामिद ने कोट पहन लिया और कपड़ा बुनने लगा। व्यापारी सोने के धागे को कपड़े में खुद को गूंथता देख चकित रह गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और उसे यकीन हो गया था कि हामिद एक कुशल जुलाहा है। हामिद ने कपड़ा पूरा किया और व्यापारी परिणाम से बहुत खुश हुआ। उसने हामिद को इनाम के तौर पर बड़ी रकम दी और उससे और कपड़ा बुनने को कहा। हामिद मान गया और पैसे लेकर घर चला गया। हामिद की माँ अपने बेटे की सफलता को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन हामिद कोट के रहस्य की खोज से चिंतित था। उसने पैसे का उपयोग दूसरे गांव में जाने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए करने का फैसला किया। हामिद और उसकी माँ एक नए गांव में चले गए और पैसे से एक घर खरीदा। हामिद ने सोने के धागे से कपड़ा बुनना जारी रखा और अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह जल्द ही धनी और सफल हो गया और गांव में सभी की प्रशंसा करने लगा। एक दिन वह व्यापारी, जिसने हामिद को उसके हुनर का इनाम दिया था, गांव आया और उसने हामिद को उस जुलाहे के रूप में पहचाना जिसने सोने के धागे से विशेष कपड़ा बुना था। व्यापारी यह जानने के लिए उत्सुक था कि हामिद ने ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल की और उससे अपने सामने एक और कपड़ा बुनने को कहा। हामिद को यह आभास हो गया था कि कोट को व्यापारी के सामने रखने से उसका रहस्य खुल जाएगा। वह झिझका, लेकिन फिर बिना कोट के कपड़ा बुनने का फैसला किया। उसके आश्चर्य के लिए सोने के धागे ने बिना कोट की मदद के कपड़े में खुद को फंसा लिया। हामिद ने महसूस किया कि असली जादू कोट में नहीं बल्कि उसके अपने हुनर में है। उन्हें अपने पिता की प्रतिभा विरासत में मिली थी और उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हामिद की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वह देश में सबसे बड़े जुलाहे के रूप में विख्यात हुआ। करामाती कोट की कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू हमारी अपनी क्षमताओं और कौशल में निहित है। सफलता प्राप्त करने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। कड़ी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प जीवन में सफलता के प्रमुख तत्व हैं।
अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।